फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत सारे जनरल नॉलेज के प्रश्नों के साथ। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला प्रश्न है आज का, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा समृद्ध होते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नेक्रोसिस। उसे नेक्रोसिस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, नारियल जटा यानी कि कोयल प्राप्त की जाती है कहाँ से? तो कोकोस न्यूसीफेरा से प्राप्त की जाती है। कोकोस न्यूसीफेरा, ये नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाएं जो द्वारा कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्वस्त है वो क्या है? तो सहायक कोशिकाएं। उसे सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये थोड़ा शुद्ध हिंदी में है तो थोड़ा अटपटा लगेगा। अगला क्वेश्चन, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है? स्थानगत वृद्धि होती है। उनमें स्थानगत वृद्धि होती है और उनमें नहीं होती है, इतना फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादकों और उपभोक्ताओं इन दोनों पर ही सारा चलता है, तो इसीलिए यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों, स्तरों और लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सेक्सिकोलम कहते हैं। चट्टानों, स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग है कौन सा? तो तना। उसे कहते हैं ना हम, जो खाद्य भाग होता है उसे तना कहा जाता है, वो खाद्य भाग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस कैसी प्रणाली है? तो इसका आंसर होगा द्विपद। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली द्विपद है। हमारा अगला प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय प्रतिकूल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय प्रतिकूल जनसंख्या। अगला प्रश्न, बाजारों से आत्यंतिक स्वरूप कौन से है? तो इसका आंसर होगा पूर्णस्पृदो आधिकारिक। पूर्णस्पृदो एकाधिकार ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्मिथ। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था वो था स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सीमांत लागत। अगला प्रश्न, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा SIDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को इसने प्राथमिकता दी थी, यानी कि प्राइमरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। तो प्रश्न है, श्री YV रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा श्री D सुब्बाराव। अगला प्रश्न, लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा शुम्पीटर नाम है, उन्होंने किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा इस तरीके से, एकाधिकारी की सीमांत आय होती है क्या होती है? तो
कीमत से कम। एकाधिकारी की सीमांत आय क्या होती है? कीमत से कम होती है हमेशा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ब्याज की कम दर। ब्याज की कम दर। अगला प्रश्न है, विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1918 और 1930 के बीच में हुआ था, उन्हें कहते हैं विंटेज कारें। अगला प्रश्न, पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है, क्या है? तो ऋणात्मक प्रतिलोच है, यानी कि कम। अब आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान। तो आज के 25 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ, जो जनरल नॉलेज के बहुत सारे नए क्वेश्चंस होंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।